बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी। मकतूब नंबर 123 123 मकतूब। ये मकतूब शरीफ जनाब मुल्ला ताहिर बदख्शी साहब की तरफ सादिर किया गया है, जो बदख्शान के रहने वाले हैं और बड़े मशहूर व मारूफ़ आपके खलफ़ा में से हैं। आप ये चाहते थे कि नफली हज कर ले। फ़र्ज़ी हज आपने अदा किया था, जो हज आप पर फ़र्ज़ थे वो हज उन्होंने अदा किया था, लेकिन वो चाहते थे कि एक दफ़ा फिर नफली हज कर लें। तो अपने शेख से इजाज़त के लिए उन्होंने रुक़ा लिखा और रुक़ा लिखने के बाद फिर अगली दफ़ा ख़ुद भी हाज़िर हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दूसरे मकतूब में जो 124 नंबर मकतूब है उसमें मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला इसी मसले को वाज़ेह फरमा आप फरमा रहे हैं, अगर नफली इबादत, अगरचे वो नफली इबादत हज ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसा हो जाए कि आपकी फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ उस नफल की वजह से तर्क हो जाए, तो फिर वो नफल जो है वो यानी बेफ़ायदा है। नवाफिल वो नफल बेफ़ायदा है जो आप उस नफल की वजह से आपकी फ़र्ज़ फ़ौत हो जाए, तो वो नफल बेफ़ायदा है। आप फरमा रहे हैं कि आपका मकतूब शरीफ जो मुल्ला ताहिर साहब हो, ला ज़ालक इस्मिही ताहिरन अन दनस ताल्लुक़ात, फरमा रहे जैसे आपका इसम है ना ताहिर पाक, अल्लाह करीम आपको ऐसा ही दनस यानी मेल, जो ताल्लुक़ात की मेल है, गंद है, या जिसको फ़ारसी में चिरक कहते हैं, उनसे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे आपका इसम ताहिर है, अल्लाह आपको वैसे ही ताहिर रखें। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलामतु इरादिही तआला अनिल अब्दी इश्तिगालुहु बिमा ला यानीही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मुँह फेर लेता है, यानी एराज़ की माना यह है कि अल्लाह करीम उससे छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ निगाह नहीं फरमाता, तो उनकी अलामत क्या होता है, वो इश्तिगालुहु बिमा ला यानीही, वो उस चीज़ पर मशगूल हो जाते हैं जो बेफ़ायदा चीज़ें होती। यानी अगर कोई बंदा किसी बंदे की हालत को देखना चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को छोड़ दिया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एराज़ फरमाया, रूगर्दानी फरमाई है इस बंदे से, तो उनकी अलामत क्या है, वो बेफ़ायदा चीज़ों में फंसा रहेगा, गेम्स खेलते रहेंगे, उसके अलावा वो लड्डू खेलते रहेंगे, वो उसके अलावा कोई और ऐसा काम करते जाएंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ला यानी चीज़ों पर। तो जब आपने किसी ऐसे बंदे को देखा कि वो ला यानी बेफ़ायदा चीज़ों में लगा हुआ था, तो फिर उसकी दलील ये है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे से एराज़ फरमाया हुआ। आप फरमा रहे हैं कि अगर कोई नफल चीज़ आप ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी फ़राइज़ ज़ाया हो रहे हैं, आपकी फ़राइज़ के लिए वो नफल रुकावट बन जाती है, तो फरमाते हैं ये लायानी चीज़ है, बेफ़ायदा चीज़ है, ये नवाफिल पे नफल नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे फ़राइज़ तर्क हो गए। मसलन मैं वैसे मिसाल से बयान कर सकूँ आपको, एक बंदा है कि जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ रहा और वो कहेंगे कि मैं इतने नवाफिल पढ़ लेता हूँ, और नवाफिल पढ़ते 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 उस नवाफिल की वजह से उनकी फ़र्ज़ ख़त्म हो जाए, साक़ित हो जाए, क़ज़ा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये नवाफिल उनकी नवाफिल नहीं है, बल्कि ये बेफ़ायदा चीज़ें हैं उनके लिए। फरमाते हैं आप अपनी अहवाल की, अपनी बातिनी अहवाल की तफ्तीश कर लिया करो कि आपको मालूम हो कि आप किस चीज़ पर मशगूल है, आपकी शुगल किस चीज़ पर है, आप नफल पर मशगूल है या फ़र्ज़ पर मशगूल है। पहले ये सोचो ना कि फ़राइज़ तो मुक़द्दम है ना, फिर उसके बाद नवाफिल होंगे, लेकिन अगर नफल आपकी फ़र्ज़ के मुकाबले में आ जाए और आपका फ़र्ज़ उस नफल की वजह से साक़ित हो जाए, तो ये नफल पे नफल नहीं है, ये लायानी चीज़ है। तो आप अपनी हालत की तफ्तीश कर लो कि तुम्हारी हाल क्या है। फरमा रहे हैं आप अगर एक नफली हज करने का इरादा रखते हो, तो आप देखो कि आप कितने फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ के आप नफल को अपना रहे हो। मसलन उनके फ़राइज़ में क्या था, अपनी औलाद का नफ़क़ा देना, ये फ़राइज़ में से था। उनके पास इस्तिताअत इतनी नहीं थी कि वो जब हज के सफ़र पर जाएँ तो
पीछे अपनी अहल आयाल की देखभाल और पीछे अपने अहल आयाल की ख़र्चा और अखराजात वो भी फ़राइज़ में से थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा जो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला जिसके बारे में इशारा फरमा रहे, अल आक़िल तकफ़ीहुल इशारा, आक़िल के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो उससे मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ले रहे हैं बातिनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल व क़ुर्ब की मरातिब और बातिनी तस्हीह। जो बातिन की सेहत है, जो बातिन को बुराइयों से, बातिन को आप तकब्बुर, रिया, उजब, अनानियत, खुदबीनी से बचाने की जो चांस है, फरमाते ये फ़राइज़ में से है, ये अहम है। उस नफली हज से, फ़र्ज़ हज तो आप कर चुके हैं, तो अब नफली हज पर जब आप जा रहे हो तो पीछे से तुम्हारे शेख तुम्हें तुम्हारा इस्लाह फरमा रहा है, तुम्हारे सगीरा और कबीरा गुनाहों से तुम्हें छुटकारा देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे बातिन को अल्लाह के ज़िक्र पर ज़ाकिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन फ़राइज़ कामों को छोड़ के आप पे नफल पर जा रहे हो, तो आप देख लो कि कहीं नफल तुम्हारे किसी फ़र्ज़ के सामने रुकावट तो नहीं बन रही। अगर वो नफल तुम्हारे फ़र्ज़ के सामने रुकावट बन रही है तो फिर वो नफल जो है वो लायानी और बेफ़ायदा चीज़ों में शामिल हुआ। असल काम फ़र्ज़ है, असल काम फ़र्ज़ को बजा लाना है, इसीलिए उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। और इस अगले वाले मकतूब में मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने उनके हक़ में इस्तिखारा भी फरमाया हुआ है कि आप हज पर जाएँ या ना जाएँ, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान की जाएगी।